हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग इससे पहले सारे टेंसेस को कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो भी आता है इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। फ्यूचर टेंस जो है 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था ता रहा है, मतलब ता वाला भी रहा वाला भी, उसी तरह इसमें है ता वाला भी रहा वाला भी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर सिंस और फोर वाला समय वाला आ गया तो ता रहा नहीं भी रहेगा, सिर्फ रहा रहे, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये मुझे बहुत दुख होती है। आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहचान क्या है। ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि अथवा समय सूचक। समय सूचक मतलब सिंस और फोर वाला। कहाँ सिंस का प्रयोग करना है, कहाँ फोर का प्रयोग करना है, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से उन्हें देखो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो इसका क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड, अगर नॉट रहेगा मतलब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा नहीं वाला तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, इसीलिए नॉट को क्या किए हैं, घेर दिए हैं। उसके बाद भिन बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे जो भी वर्ड आ जाए। ठीक है, इसीलिए डॉट 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 लिखे। तो नॉट क्यों नहीं बोले बच्चों, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे नहीं वाला, अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं। मैं दौड़ता रहा था, तो यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कंफ्यूजन नहीं है कि किसी के साथ हैज लगेगा, किसी के साथ हैव लगेगा। सभी के साथ हैड ही लगना है, चाहे वो फर्स्ट सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सभी के साथ क्या लगेगा बच्चों, हैड ही लगेगा। जैसे मैं दौड़ता रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई, उसके बाद हैड, नेगेटिव नहीं ना है तो नॉट नहीं देंगे, आई हैड, उसके बाद बीन, दौड़ते रहा था तो क्या हो जाएगा, रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। उसी तरह वे लोग सोते रहे थे, तो वे लोग है ना, वे लोग का क्या होता है बच्चों, दे, फिर वही लगेगा हैड बीन स्लीपिंग। तो यहां से आप लोग समझ पा रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन पर उसके बाद वर्ब फोर। अगर यही रहता मैं दौड़ता नहीं रहा था तो आई हैड, उसके बाद ये हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगता है बच्चों, हैड और बीन के बीच में। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता सेंटेंस मैं दौड़ता नहीं रहा था तो आई हैड नॉट बीन रनिंग हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ ता रहा था नहीं है, देखिए क्या है, पढ़ रहा था। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो ता रहा था तो है नहीं, सिंपल रहा था है, लेकिन यहाँ देखो 2 वर्ष लग गया ना, तो इसी टेंस में आ जाएगा ये अब। ठीक है, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, रीडिंग होगा बच्चों, READING। अब देखिए कितने दिनों से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा, 4 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, तो देखो बच्चों 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, तो वर्षा होना में हम क्या बताए थे कि इट लगता है, क्या लगता है, इट। तो अब यहाँ हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग, RAIN, रेन मतलब बरसना, रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग कितने दिनों से बच्चों, 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज। उसी तरह बच्चों आगे देखते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव वाला आ गया ना, देखिए तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे तो यू होगा, हैड होगा। अब देखिए नहीं है तो हम क्या बोल रहे थे, हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगना है, यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन रीडिंग, पढ़ रहे थे। ठीक है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग। अब देखो कब से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, फिक्स कर दिया कब से पढ़ रहे थे, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तुम कभी भी नहीं पढ़ते हो, यहाँ देखो कभी नहीं है बच्चों, कभी नहीं के लिए नॉट नहीं आता है, नेवर आता है, NEVER, नेवर। ठीक है, तो उसी तरह तुम कभी नहीं पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पढ़ते रहे थे जो भी है, तो यू होगा, यू हैड। अब देखिए क्या बोले, नेगेटिव है तो हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगना है, लेकिन यहाँ कभी नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नेवर।
नॉट के बदले, क्योंकि नेवर मतलब कभी नहीं। यू हैड नेवर बीन, ठीक है, यू हैड नेवर बीन, पढ़ना का क्या होगा बच्चों, रीडिंग, काम खत्म, ठीक है। यू हैड नेवर बीन रीडिंग, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के बाद हैड अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब फोर लगता है। सिंस फोर का उपयोग कैसा होता है पिछले टेंसों में आप लोगों को बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरू में क्या जो आ जाता है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को मैंने एक साथ ले ली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर रहता शुरू में क्या, आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका स्ट्रक्चर है हैड शुरू में ही लगेगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। ऑक्सिलरी वर्ब शुरू आ जाता है, फिर सब्जेक्ट अगर नॉट रहेगा तो नॉट आएगा, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद बीन, फिर वर्ब फोर, उसके बाद जो भी आ जाए सिंस फोर और टाइम वाला वर्ड। अगर ऐसा नहीं, अगर नेगेटिव वाला का अगर आप ऐसा चाहेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड के साथ ही नॉट लग जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी नॉट लगा सकते हैं तो उसके लिए हैडंट हो जाएगा, वो गायब हो जाता है, उसके ऊपर में हाइफन आती है। तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, ठीक है। तो दो तरीका है, या तो आप जो है सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, या सब्जेक्ट यानी शुरू में ही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट लगा दीजिए। दोनों का दोनों तरीका सही होगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, तो आप देखिए सुबह से पढ़ रहे थे क्या है, क्या वाला है, तो शुरू में हैड आएगा। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आप, आपका क्या होगा, यू, हैड यू। अब देखिए पढ़ रहे थे, तो पढ़ना का क्या होगा, वर्ब फॉर रीडिंग। हैड यू रीडिंग, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगा। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हैड यू रीडिंग, कब से, सुबह से, तो सिंस होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला, क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे। चला यहाँ देखिए, क्या तुम 2005 से, क्या आ गया ना शुरू में, तो हैड होगा, ठीक है। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे हैड यू, उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखो नहीं है ना तो नॉट लगा सकते हैं यहाँ पे आप, हैड यू नॉट। उसके बाद बीन है, बीन लगाइए, देखिए हैड यू बीन, यहाँ बीन छूट गया था, तो हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगना है, बीन लगना है। तो उसी तरह यहाँ हैड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन है, बीन लगाएंगे, हैड यू नॉट बीन। अब देखना, स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे की बात होना है गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद बात कब से हो रही है, 2005 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 2005, ठीक है। उसी तरह आगे की बात जब हम लोग करेंगे, तो आगे की जब बात करेंगे बच्चों, यहाँ देखो, क्या रीता वर्षों से नहीं पढ़ा रही थी, तो क्या है ना, तो हैड लगेगा। अब देखिए मैंने यहाँ बताई थी, नेगेटिव वाले को चाहो तो हैड के साथ भी नोट लिख सकते थे, तो यहाँ अगर नोट नहीं लगाना चाहे तो यहाँ हैडंट कर सकते थे। तो अब हमने ऐसे ही बनाया तो ऐसे ही सही, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, रीता, तो हैड रीता, ठीक है, हैड रीता, क्या रीता। अब देखिए नहीं पढ़ा रही थी तो नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगी, देखो सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर पढ़ा रही थी ना, तो पढ़ा रही का क्या होगा बच्चों, टीचिंग। हैड रीता नॉट बीन टीचिंग वर्षों से, यहाँ से सबसे पहले इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, उसके बाद वर्षों से, तो 4 ईयर्स, सिंस और 4 क्यों लगा, क्योंकि कई वर्षों की बात हो रही, तो ईयर्स मतलब वर्षों से, अब 4 लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो हैड रीता नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 4 ईयर्स। तो ये आपका जो है बच्चों किस सेंटेंस का था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस करो 2-4 से चीज़ें और समझ में आ जाएगी। पढ़ते हैं आगे हम लोग WH वर्ड वाले के तरफ। चलिए बच्चों, WH वर्ड वाले का स्ट्रक्चर क्या है, पहले WH वर्ड वाला लगेगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब फोर। तो ज़रा देखते हैं, रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था, कहाँ, WH वर्ड आ गया ना, कहाँ का क्या होता है बच्चों, सबसे पहले WH वर्ड, तो वेयर, फिर जो है
वेयर के बाद क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड लगाए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रवि है वेयर हैड रवि। अब देखिए नॉट है इस सेंटेंस में, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर बिन है तो वेयर हैड रवि बिन, रहा था तो क्या हो गया, लिविंग, वेयर हैड रवि बिन लिविंग। अब देखिए क्या है बच्चों, 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब फॉर, फिर सिंस और फॉर के साथ जो भी आ जाए। तुम यह कब से कर रहे थे, तो कब क्या होगा बच्चों, वेन के बाद क्या होगा, हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम है, वेन हैड यू, उसके बाद क्या है, बिन लगाएंगे, फिर कर रहे थे, डूइंग दिस, ठीक है। तो अब देखो व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस, तुम यह कब से कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिंस है कब से, सिंस वेन कब से, सिंस वेन का भी प्रयोग होता है कब से, तो सिंस वेन हैड यू बीन डूइंग दिस का क्यों लगाया बच्चों, दिस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ क्या है, यह के लिए क्या आया, दिस आया, क्वेश्चन मार्क लगेगा दोनों में। इस तरह से देखो बच्चों, आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गई। हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ।